你松都就别浪，谢谢现在刚进的我家那边么的人家错了，说的说心，着说啥西北的就心没到账，人家这些年的人把的，三界心都没的被我引着回浪来。bara sho chunga chenpe tra yi ni sanje tongye tati gyalwa gyalwa samye so chi sho yu lo chi. 나 드린 건저 돼. 아다 표시 랍자죠. 다 जोर आज खास करके तिब्बती जो टीसीबी के छात्र छात्रा हैं उनके लिए खास प्रवचन है और इसके अलावा भी विश्व के जो भी युवा युवती हैं उनके लिए भी ये प्रवचन के रूप में देख सकते हैं। 최승현디 एने लोटोंडा तो जो धर्म है तो धर्म 2-3 हज़ार वर्ष पहले से ही प्रारंभ हुआ था। तो हम लोग आज के समय में 21वीं शताब्दी में हैं और इस समय में बहुत सारा भौतिक विकास हुआ, विज्ञान ने तरक्की की। 미스뮤르 매드버진데 들이켜서 취재 이야기했더니 당아도 무슨 롱차게 और पहले ऐसे थे जो लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे, इस तरह के आविष्कार हुए, ऐसी तरक्की हुई। 다 최사디 एने जौर खाया रस तो ये सबसे पहले ये जानना चाहिए कि धर्म जैसे कह रहे हैं उसका संबंध क्या है। तो ये मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ कि धर्म की प्रासंगिकता क्या है। 또 지금이 지 가소를 그게 강에 채네 और ख़ासकर धर्म का अर्थ है कि हज़ारों वर्षों से जब लोगों को जब परेशानी होती है, जब मन में दिक्कतें होती हैं, तो उस प्रकार से ऐसे कष्टों से दूर होने के लिए, मुक्ति पाने के लिए एक जहाँ पर हम विश्वास कर सकें, जहाँ पर हम अपने को पा सकें, तो उसको धर्म या फिर जो भी धर्म कहते हैं या फिर जो भी हम कह सकें। तो आज इस विश्व में 7 अरब से अधिक जनसंख्या है और इसमें जो धर्म को मानते हैं तो एक भाग और दूसरा जो धर्म को नहीं मानते हैं दूसरे, और ऐसे एक भाग, और कुछ एक जो धर्म को बुराई के रूप में देखते हैं या इसका एक प्रकार से बहिष्कार करते हैं। तो ऐसे भी इस भाग में बांट सकते हैं। तो अलग अलग भागों में बांट करके देख सकते हैं। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के भाग बन जाते हैं। लेकिन जो भी हो, ये हम इन सभी के तीनों प्रकार के लोगों की जो चाहत है, वो चाहते हैं कि सुख मिले, उनको दुख की प्राप्ति न हो। तो इसको एक तो जो धर्म को मानते हैं जब समस्या जब होती है तब उस समय वो अपने मन जहाँ श्रद्धा कर सकें। जैसे कि क्रिश्चियन को देखें तो जब क्रिश्चियन लोगों को दिक्कत होती है तो ईसा मसीह में अपनी श्रद्धा दिखाते हैं। तो जब भी उनको कोई समस्या होती है तब वही कहते हैं कि हे ईश्वर मेरी मदद करें, मेरी रक्षा करें। तो उनको इससे लाभ होता है, फ़ायदा होता है। तो जो भी ईश्वर को मानते हैं, ईश्वरवादी परंपरा के धर्म हैं, तो उनको जब समस्याएं होती हैं तो वो अपने मन को अपने देवता के प्रति, इष्ट देव के प्रति, ईश्वर के प्रति लगाते हैं। तो लेकिन सामान्य तौर पर देखा जाए कि सभी धर्म कहते हैं कि हमें अच्छा व्यक्ति बनना चाहिए, प्रेम करना का अभ्यास करना चाहिए,
ये सभी धर्म कहते हैं। 미 출루레스 तो जो मैं अक्सर कहता हूँ जो धर्म है वो मनुष्यों का धर्म है, मनुष्यों के लिए होता है। 춘슈베 깨베 거두네 송어지기 잠지서야디 시우지다 और जैसे ही बच्चे या जो लोग पैदा होते हैं तो बचपन से ही देख सकते हैं कि जो करुणा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जो करुणा या स्नेह बहुत ज़्यादा लाभदायक, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 미 और आज के जो वैज्ञानिक लोग हैं 미직디 वो कहते हैं कि जो 지소를 땐데베치레스 सामाजिक जो मनुष्य हैं वो सामाजिक प्राणी हैं, समाज पर निर्भर हैं। 수차샤네 지 차다 저우들 तो उसके अलावा आप जानवरों को देखें, चिड़ियों को देखें, पक्षियों को देखें, 강을 땐세 तो वो भी अपने अपने एक समाज पर या एक समूह में अपने समूह पर निर्भर रहते हैं और एक दूसरे से प्रेम करते हैं। 미치 캐르장세니 고 초토야 여마르와 तो अगर आप चाहो कि मैं अकेला रह कर के 지소식을 땐 इस समाज में अपना जीवन 산에 व्यतीत कर सकूं तो वो संभव नहीं होता है। 행기기 तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जहाँ भी हम समाज में रहते हैं कि मनुष्यों के द्वारा जो समाज बना हुआ है उसमें हम रहते हैं। 성사를 가리네 간다 지소를 땐이 तो उसके अलावा चाहे जानवरों को भी देखें वो भी उनका एक समाज बनता है या उनका संघ होता है, समूह होता है। तो ये वैज्ञानिक लोग भी मानते हैं कि लोगों को अपने समाज में रहने की आवश्यकता है। 이 행기기랑 신로코에 तो 잠지 담버지 차 대주자네 딱 간다 출루디디 미 तो इसलिए हम लोग अगर सामाजिक प्राणी हैं तो ये धर्म भी जो है तो वो समाज के लिए होते हैं। तो मनुष्यों में बहुत सारे जो कलुषित विचार होते हैं, घृणा, ईर्ष्या, बैर ये होते हैं। तो ये इस प्रकार के जो कलुषित विचार या चित्त हैं वो जानवरों में भी हैं, मनुष्यों में भी होते हैं। 내게 뜨금이도 봐 तो ये कोई गुण नहीं है, तो आदमी इसको कोई अच्छा ही नहीं दिखता है। कोई अगर आप मान लीजिए गुस्सा या क्रोध करते हैं तो दूसरा तुरंत आपसे कहेगा अरे वो आदमी बेकार है, वो क्रोध करता है, ईर्ष्या करता है। तो इससे आपके संबंध नहीं बनते हैं। 알아리야 미창면시 까부쳐야지 미사바 상부지요 तो समाज में अगर सभी लोग अगर आपको मानते हैं, अगर और कोई व्यक्ति अगर जिसके अंदर अच्छा विचार हो, अच्छी उसकी सोच हो, दयालु व्यक्ति हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो निश्चित रूप से उसे सभी पसंद करते हैं। 랑시게다 까부쳐야지 तो उसको लोग स्वभावतः एक प्राकृतिक रूप से, नैसर्गिक रूप से वो उसको पसंद करेंगे, करते हैं। 있어야지 손되게도 봐 तो ये इस प्रकार से देखा जाए कि सारे के सारे धर्म प्रेम और करुणा की बात करते हैं। 갸갈 여대베다 최디디 로동라 숨즈고 고네 다 타메다 최그 상으로 연대기 열이 तो भारत में लगभग 3000 वर्ष से ही ये धर्म यहाँ पर है। और भारत में जो अहिंसा का सिद्धांत तो भारत में शुरुआत हुई, और अहिंसा को जहाँ तक देखें तो उसका मूल करुणा है। और तो भारत में 3000 वर्ष पूर्व ही करुणा और अहिंसा ये और शांति ये भारत में पूर्ण रूप से स्थापित हो चुके से, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 아니 출루디에 갸가가 늘어나와 여대베 처음에 봤다 닝지스야디 싸워를 샤샤지 और भगवान बुद्ध ने भी इन्हीं चीज़ों को खुद अपनाया, एक आधार के रूप में रखा। सच्ची इदुजाने 다 출루 라면들이 사물로게 참바다 짜와다 और जितने भी धर्म हैं 디디 아니 렁칭 숭네 지금 밀이야 वो इसलिए कि किस प्रकार से आप आत्म संयम में रह कर के लोगों का हित कर सकें, किस प्रकार की मदद कर सकें। और इसका यही उद्देश्य होता है कि आप अपने किसी का बुरा न करें, भलाई भी करते रहें। तो इस प्रकार के जो विचार हैं या जो एक अच्छाई है सारे के सारे धर्मों में रहती है। तो इसलिए कि अपने जो करुणा मैत्री को बढ़ाने के लिए और जो भी बौद्ध धर्म को मानते हैं उनको ऐसा अभ्यास करना चाहिए। और ऐसे लोग मानने वाले कि जो हम लोगों को ईश्वर ने बनाया है, तो उनको यही मानना चाहिए कि जो हमारे ईश्वर या कर्ता हैं वो प्रेम और करुणा से युक्त हैं।
और हालांकि आप देखें कि जो भी है वो प्रेम और करुणा को देखते हैं। तो हालांकि तिब्बती परंपरा में जो भी ईश्वर अन्य परंपराओं के वो शांति प्रिय दिखाई देते हैं, लेकिन तिब्बती परंपरा में कुछ ऐसे जो इष्ट देव के चेहरे हैं जो अजीब से दिखते हैं। तो इसकी एक आवश्यकता है, वो एक सांकेतांक हैं। तो ये उपाय के रूप में होते हैं, जैसे कि तो ऐसा नहीं है कि वास्तव में क्रोधित चेहरा हो या ऐसा नहीं है, सबके लिए ऐसे नहीं होते हैं, वो एक संकेतांक हैं। तो उसके साथ साथ सूक्ष्म चित्त को देखना, नाड़ी बिंदु को उसका अभ्यास करना, और इनको सबको साथ साथ रह करके आसक्ति और इनको नष्ट करना। तो ये प्रकार से जो आपने चेहरे देखे होंगे तो संकेतांक के रूप में होते हैं। तो और भी एक जो अविद्या के रूप में आप देखे होंगे तो वो एक जो नींद में होते हैं, निद्रा की अवस्था में, ऐसी अवस्था में भी एक उसका दिए गए हैं जो त्रिविश हैं। और त्रिविश को अगर अच्छी तरह से अगर समझते हैं, क्लेशों को जो तीन जो हमारे प्रकार के जो विष हैं वो नष्ट करने के लिए होते हैं, हटाने के लिए होते हैं। तो उनको उपाय और प्रज्ञा के द्वारा हटाना चाहिए। उदाहरण के रूप में जैसे दवाएं होती हैं, औषधि होती हैं, तो उसमें कई एक जहर भी मिले, विष भी मिले होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो जहर हैं। जैसे चंदू जो एक नाम है, तो उसके ये भी एक उसकी अगर देखा जाए प्रकृति तो वो जहर है, लेकिन उनके जो कुछ भाग को दवा के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इससे ये है कि जो एक थोड़ा बुरे चीज़ें जैसे हम देखते हैं, इनको एक सांकेतिक रंग के उपयोग करके सही रास्ते में के ला सकते हैं। तो जैसे कि आप देखते होंगे ईश्वर को या फिर ईश्वर ने कहा कि इष्ट देव बहुत सारे होते हैं जिनको आपने मंदिरों में देखे होंगे, उनके चेहरे अजीब तरीके से होते हैं। तो उनका अर्थ है कि एक संकेत के रूप में होते हैं। तो ईश्वर, जो लोग ईश्वर को मानते हैं, कहते हैं कि ईश्वर ने हमें बनाया है, तो उनको यही मानना चाहिए कि वो हमारे पिता के रूप में, हम उनके पुत्र हैं। तो इस प्रकार से अगर मानोगे तो ये बहुत ही लाभदायक होता है। तो इस दुनिया में 7 अरब के आसपास लोग हैं, और हम तो अगर वास्तव में एक भगवान के जो पुत्र हैं, तो अगर अच्छी तरह सोचते हैं कि एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, हत्याएं करते हैं, तो फिर एक सही बात नहीं बनती है। और वो सभी एक ही ईश्वर या भगवान के पुत्र हैं, तो फिर आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो ये ऐसे लोगों को विचार करना चाहिए जो ईश्वर को मानते हैं कि वो हमारे परम पिता हैं। तो अक्सर उन्हीं के साथ में होता है कि जो धर्मों में जो कहा गया वो तो ठीक से अभ्यास नहीं करते हैं, केवल नाम लेकर के कि मैं बौद्ध धर्म मानता हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं फलां हूँ, इस प्रकार के जो केवल नाम लेकर के चलते हैं, तो वो लोग कभी अभ्यास नहीं कर पाते हैं। और इसलिए जो वास्तव में जो व्यक्ति धर्म को अच्छी तरह से समझ लेता है, सार को समझ लेता है, तो सब समझ सकेंगे कि वास्तव में जो धर्म है वो लाभ के लिए होता है, एक दूसरे को मन को शांत करने के लिए होते हैं। तो मेरे बहुत सारे मित्र हैं, मेरे मुस्लिम हैं, यहूदी हैं, इस्लामी हैं, ईसाई मित्र हैं, तो बहुत अच्छे धर्म हैं, जो धर्म मित्र हैं। तो वो जब अपने ईश्वर की प्रार्थना करते हैं तो इतने उनके अंदर श्रद्धा होती है, कभी कभी मैंने उनके आंखों में आंसू भी देखे हैं। ये पूर्ण श्रद्धा से धर्म का अभ्यास करते हैं। तो इसलिए इस तरह रूप से देखा जाए तो सारे के सारे धर्म प्रेम और करुणा के अभ्यास के बारे में कहते हैं। तो लेकिन अगर श्रद्धा के रूप में देखें तो इस प्रकार से, और अध्यात्म रूप में देखा जाए तो भारत में जो भारत के जो बौद्ध धर्म, जो भी धर्म हैं, बौद्ध धर्म या उसके अलावा, तो वो बहुत ही उनकी गंभीर एक दर्शन की व्यवस्था है। तो भगवान बुद्ध ने भी कहा है
कि मैं दूसरे के पापों को पाप से हाथ से नहीं हटा सकता हूँ, दूसरों के दुखों को भी नहीं हटा सकता हूँ, तो फिर किस प्रकार से बुद्ध को जो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा है कि जो आपके जो दुख हैं, जो दुख के कारण हैं, तो मैं उनको जल से भी धुल नहीं सकता हूँ, प्रक्षालन नहीं कर सकता हूँ। और जो जीवधारी हैं या हम लोग हैं, हम लोग भगवान बुद्ध के जो शिष्य हैं, तो वो भी भगवान बुद्ध चाहें कि हमारे दुखों को अपने हाथ से हटा दें, तो वो भी संभव नहीं है। तो फिर तीसरी बात वो कहते हैं कि भगवान बुद्ध के अंदर जो ज्ञान है वो एक दूसरे में परावर्तित कर दें, वो भी संभव नहीं है। तो फिर भी भगवान बुद्ध दूसरों का हित करते हैं। वो कैसे करते हैं? वो कहते हैं कि जो शून्यता रूपी जो दर्शन दिया है, जो धर्म दर्शन दिए हैं, जो अभ्यास दिए हैं, उनको आप पालन करके, जो मार्ग दिया उसका पालन करके लोगों का हित होता है। तो उन्होंने किस प्रकार से अभ्यास किया, किस प्रकार से उन्होंने बुराइयों को हटा करके, क्लेशों को हटा करके बुद्धत्व की प्राप्ति की। तो इस पर चल करके आप बुद्धत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग अक्सर धर्म, जो शब्द का धर्म का अर्थ है धारण करना, तो इसका दूसरे अर्थ है एक परिवर्तन भी करना। तिब्बती अर्थ में भी, तिब्बती में इसमें कहा जाता है परिवर्तन करना, तो इसका जो हमारी आदतें हैं, उन आदतों में परिवर्तन लाना, बुरी आदतों में परिवर्तन लाके अच्छाइयों तरफ ले जाना। तो उसी प्रकार से कि अपने मन में भी प्रेम करुणा को जागृत करना, उसको बढ़ाना। तो इस प्रकार से मनोविज्ञान की अगर बात देखें तो बौद्ध धर्म के जो परंपरा है वो बहुत ही गंभीर है, श्रेष्ठ है। तो अगर प्रेम करना किसी के व्यक्ति में रहता है तो खुद को सुख मिलता है, दोस्त भी उससे सुखी होते हैं। और प्रेम करुणा की जहाँ तक बात है, वो दवा खा करके, औषध को ग्रहण करने से भी आपको प्रेम करुणा मित्र मिल जाए, वो भी संभव नहीं होती है। तो ये जानना चाहिए कि हमारे अंदर आखिर को प्रेम करुणा क्यों नहीं आ पा रही है। तो इसका हेतु क्या, ना आने की बजाय क्रोध, ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा, जिस प्रकार के जो हमारे बुरे जो विचार या मन होते हैं, इस वजह से हमारे अंदर करुणा और मैत्री का भाव उत्पन्न नहीं हो पाता है। तो इनको हटाना चाहिए, बुरे विचारों को हटाना चाहिए। और ये रोज़ रोज़ अभ्यास करने की आवश्यकता रहती है। जैसे प्रेम, ईर्ष्या, घृणा, क्रोध, प्रतिस्पर्धा, तो इन चीज़ों को हटाना चाहिए। और इस प्रकार के जो मिथ्या विकल्प हैं या रूपी चित्त है, उसको कम करना चाहिए, हटाना चाहिए। तो अभी मैंने जैसा कि कहा कि दवा खा कर के आप क्रोध को कम करना चाहें तो वो संभव नहीं होगा। वो केवल और केवल आपके चित्त की जो शुद्धि है या प्रशिक्षण है तभी संभव हो सकता है। तो हम लोग जैसे कि भौतिक शरीर को चलाने के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं, अलग अलग चीज़ों का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार से हमारे मन को भी शुद्ध करने की अलग व्यवस्था होती है। और मन में भी एक प्रकार से हमेशा मैं और पर की भावना भी होती है। तो ये एक प्रकार से ये मिथ्या विकल्प हैं। तो मिथ्या विकल्प ज़्यादातर हमें परेशानी में डालते हैं। तो जिस प्रकार से जो चीज़ें से हमको हानि हो रही है, तो उनको जान करके उनके जो प्रतिरूपी हैं या किस रूप से उससे हम मुक्ति पा सकते हैं, तो अभ्यास करना चाहिए। तो बौद्ध धर्म की बात अगर करें तो वो एक प्रकार से विज्ञान है, मन की विज्ञान है, मन में परिवर्तन करने के, चित्त में परिवर्तन करने के विज्ञान है। तो भगवान बुद्ध ने चाहे पाली परंपरा हो या फिर संस्कृत परंपरा, मुख्य रूप से बौद्ध धर्म का जो अभ्यास है वो चित्त शोधन के लिए होते हैं।
तो पहले जो शील का अभ्यास दिया, त्रि शिक्षा में शील का अभ्यास, तो इसका दूसरों का आपको हानि न करें, बुराई न करें, अपने संयम में रखें। तो जब शील का अभ्यास करते हैं तो अपने चित्त को धीरे धीरे अभ्यास करते हुए एक प्रकार संयमित रखें। तो अक्सर हमारा जो मन जो भ्रमित होता है, विचलित होता है, वो हमारे इंद्रियों के द्वारा होता है, इंद्रियों की वजह से होता है। तो उसमें देखा जाए रूप गंध शब्द या स्वाद इत्यादि जो हमारे 5 जो प्रकार के जो 5 इंद्रियों के द्वारा अलग अलग सेवन किए जाते हैं, तो हम एक प्रकार से जो इंद्रियों के अधीन हो जाते हैं, उनके गुलाम जैसे हो जाते हैं। तो इनको यही कोशिश करना चाहिए कि इनको कम कर सकें, दूर कर सकें और अपने चित्त को परिशुद्ध करें। तो हालांकि आप चाहो कि मन में परिवर्तन जो आपकी इंद्रियों के द्वारा हो जाए, वो संभव नहीं है, वो मन के द्वारा ही होता है। हालांकि इंद्रियां कुछ मदद कर सकती हैं, लेकिन वो चित्त के समान नहीं हो सकती हैं। तो हमारे मन में या चित्त में एक प्रकार परीक्षण करने की क्षमता होती है, तो इस क्षमता को और बढ़ाना चाहिए और बढ़ाना चाहिए। तो इसलिए जो हमारे जो समाधि की व्यवस्था की गई है, जो त्रि शिक्षा में दूसरा समाधि, उसके द्वारा उपयोग किया जा सकता है। तो अच्छा होगा कि आप सुबह जैसे ही उठें, जैसे आप उठें तो उस समय ज़्यादातर कोई शब्द या लोग की जो आवाज़ होती है वो दिखाई नहीं देती, या थोड़ी बहुत आएँ तो उस तरफ अपने मन को न ले जाएं। अपने केवल और केवल अपने चित्त के द्वारा अभ्यास करें। अच्छी तरह से अगर आप अभ्यास करते हैं, तो जब भी आप अपने आँखों से देखते हैं, तो बहुत समय देखते हैं या सुनते हैं, तो हमारे मन में बहुत सारे विकल्प आ जाते हैं। तो इनको हटा करके एक अपने जो चित्त को तसल्ली में रखें, और जितना रख सकें उतना लाभदायक होगा। तो फिर देखना चाहिए कि जो हमारे जो चित्त है वो एक प्रकार से प्रभास्वर है, शुद्ध है, निर्मल होता है। तो इतना आप अभ्यासी हो जाएं कि आपका जो चित्त है निर्मल अवस्था में पहुंच जाए। और जब आप ऐसा करने में सक्षम हो जाएंगे, तो फिर उस समय आपके जो इंद्रिय हैं तो उनके अधीन नहीं जाएंगे, उनके पीछे नहीं जाएंगे, और मन के द्वारा परीक्षण किया जाता है। और प्रज्ञा के द्वारा जब आप परीक्षण करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और ये अगर आप चाहो चक्षु विज्ञान, घ्राण या जीव भी हमारे 5 प्रकार के इंद्रिय विज्ञान हैं, इनके द्वारा देखना चाहो तो फिर संभव नहीं हो पाता है। इनके द्वारा जो मन की शांति नहीं आ सकती है। तो ध्यान जब करें तो उस समय कभी कभी आप किसी बिंदु पर लगा सकते हैं, तो ऐसा भी कर सकते हैं, भाई बिंदु पे भी लगा सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अपने चित्त के द्वारा ही, मन पे ही आप एक प्रकार से एकाग्र होकर के इसी को जितना ज़्यादा बढ़ा सकें, तो निश्चित रूप से कि आपके जो मन है उनकी एक प्रकार से शक्ति बढ़ती चली जाती है। फिर ये समाधि का इस प्रकार से अभ्यास करें। फिर जब प्रज्ञा की बात हो तो प्रज्ञा को भी समाधि पर आधारित रख कर के ही परीक्षण करना चाहिए कि सुख और दुख किस प्रकार से है, इसका जांच पड़ताल करें। तो फिर इसके बारे में भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य प्रथम से लेकर के 4 आर्य सत्य, फिर 3 धम्मचक्र उपदेश, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो ये इस प्रकार से आप विचार करोगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा। हम सभी लोग यही चाहते हैं कि सुख हमें मिले, दुख न मिले। तो जो दुख है, तो दुख जो है तो परिवर्तनशील है, कभी आ जाता है, कभी चला जाता है। तो इससे इसका मतलब क्या है कि वो अपने हेतु पर निर्भर है, हेतु पर निर्भर होने की वजह से ही उसमें परिवर्तन होता है।
तो हमारे अंदर हालांकि क्षमता रहती है, अपने चित्त को शुद्ध कर सकते हैं, लेकिन मिथ्या विकल्प, मिथ्या विचार की वजह से हम ठीक से समझ नहीं पाते हैं। और फिर धीरे धीरे जैसे जब आपका जब जितने ज़्यादा आप क्रोधित रहेंगे या फिर ज़्यादा आप दुखी रहेंगे, तो फिर आपके जो शरीर के जो भौतिक तत्व हैं उसमें एक प्रकार से परिवर्तन आएगा और ज़्यादा परेशान होंगे, शारीरिक रूप से भी परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए जो हमारे शारीरिक दुख हैं वो मन से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए इसे स्पष्ट है कि हमारे मन में भी परिवर्तन आता है, और शरीर जो मन जो परिवर्तन वो शरीर से जुड़ा हुआ है, मन से जुड़ा हुआ है। तो इसमें दो प्रकार से दुखों को अगर देखा जाए तो शारीरिक दुख और मानसिक दुख दो प्रकार से होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये दुख जो कोई ऐसे ही चले आए, ऐसे नहीं होते हैं। तो भगवान बुद्ध ने जो दुख समुदाय है वो भी कहा है कि उसकी वजह है, दुख आने के वजह होते हैं। तो भगवान बुद्ध ने कर्म और क्लेश इन दोनों की भगवान बुद्ध ने व्याख्या की है। तो इसमें ज़्यादातर हमारे जो भी कर्म करवाते हैं वो हमारे अज्ञानता की वजह से होते हैं। तो नागार्जुन ने भी कहा है कि क्लेश और कर्म है इनको नष्ट करने के लिए, और जो भी कर्म और क्लेश हैं वो हेतुओं से उत्पन्न होते हैं। और हम जो भी कर्म है तो विभिन्न विभिन्न कर्म अलग अलग तरीके के होते हैं। और कोशिश यही करना चाहिए कि धीरे धीरे जो हमारे मन को विचलित करते हैं, जो दुखी करते हैं, तो उनको नष्ट करके, तो अगर आप क्लेशों को नष्ट कर जाओगे तो आप निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने पूर्व में कहा, तो जो कर्म है और जो कर्म जो अलग अलग आप प्रकाश देख सकते हैं, 16 प्रकाश के जो अकुशल कर्म हैं, 10 प्रकार के अकुशल कर्म हैं। और ये जो क्लेश जो हमारे अकुशल कर्म हैं या कर्म होते हैं वो ज़्यादातर मिथ्या विकल्पों की वजह से आते हैं, और इसके द्वारा बहुत जा रहे हैं हमारे मिथ्या विकल्प, और मिथ्या विकल्पों की वजह से अकुशल कर्म हो जाते हैं। तो ऐसा अक्सर हम यही कहते हैं कि वो अर्थ के रूप में सिद्ध होते हैं। कोई चीज़ों को देखते हैं तो फिर उसके साथ साथ आसक्ति पैदा होती है, ग्राह्यता पैदा हो जाती है। तो इसलिए तो जितने भी हमारे मिथ्या विकल्प रूपी विचार हैं बहुत सारे मन में आते हैं, तो फिर उसके बाद से हम सत्यग्राह्य के रूप में पकड़ लेते हैं, और इसको क्वांटम फिजिक्स के अनुसार भी व्याख्या की जाते हैं और व्याख्या करते हैं कि जो चीज़ें हम अपने आप में देखते हैं, जो हमारे इंद्रियों के द्वारा जिनको हम देख रहे हैं, तो उसमें यही हमें लगता है कि जो अपने अर्थ के रूप में सिद्ध हैं, अर्थ के रूप में होते हैं। और जब क्वांटम फिजिक्स के द्वारा इसका परीक्षण किया जाता है, जब इसका निरीक्षण किया जाता है, तब उस समय ऐसा लगता है कि जिन चीज़ों को हमने देख रहे हैं वो अर्थ के रूप में हैं, लेकिन वास्तव में जिस तरह से जो चीज़ हमें दिखाई देती हैं वो स्वभाव से उस प्रकार से सिद्ध नहीं होती हैं। तो ये क्वांटम फिजिक्स के अनुसार भी कहा जाता है। फिर इसको और जब परीक्षण करोगे तो ये सूक्ष्म अणुओं पर, परमाणुओं पर इस प्रकार से आधारित रहते हैं। तो फिर जब इसको अच्छी तरह से हम समझ सकेंगे तभी जानेंगे कि जिस प्रकार से जो चीज़ हमें दिखाई दे रही हैं वो वास्तव में स्वभाव से सिद्ध नहीं होती हैं। और जो भी बाहरी धर्म हैं, जो बाहरी वस्तुएं हैं, वो अर्थ के रूप में नहीं होती हैं, ये क्वांटम फिजिक्स भी कहता है।
फिर जब इसका परीक्षण और ज़्यादा करते हैं तब वो एक प्रकार से अणुओं पर आ जाती है, अणुओं के बाद परमाणुओं, फिर वो बहुत सारे उसके अंग प्रत्यंगों पर। तो ये क्वांटम फिजिक्स के एक परीक्षण करने के तरीके होते हैं। तो वो भी मानते हैं कि जो भी चीज़ें हम देख रहे हैं वो अक्सर वो एक प्रकार से मन के द्वारा आरोपित होते हैं। तो ये जो वैज्ञानिक लोगों का दृष्टिकोण और हम लोगों का जो बौद्ध धर्म का दृष्टिकोण जो चित्त मात्र का जो सिद्धांत है वो मिलता जुलता है। तो मेरे एक मित्र थे कि भारतीय वैज्ञानिक राजा रमनन, तो उन्होंने भी कहा था कि जो क्वांटम फिजिक्स जो पाश्चात्य देशों में है, वेस्टर्न में, और उसमें एक प्रकार से नया है, शुरुआती चरण में है, लेकिन भारत में 2500 वर्ष पहले ही क्वांटम फिजिक्स की यहाँ पर विस्तार हो चुका था। तो फिर उसके बाद उन्होंने नागार्जुन के मूल्य माध्यमिक जो मूल्य माध्यमिक कणिका उसके कुछ शब्दों को या कुछ श्लोकों को मेरे समक्ष उन्होंने रखा। तो ये सत्य बात है कि जिस प्रकार से जिन चीज़ों को हम देखते हैं वो स्वभाव से सिद्ध नहीं होते हैं। तो क्वांटम फिजिक्स के अनुसार अगर वास्तव में अगर कोई जो चित्त है तो जो कि जिस शब्द के रूप में या फिर अर्थ के रूप में निषेध करने के लिए अगर कोई चित्त अगर होता है तो वो तो वास्तव में होना चाहिए। तो उसी प्रकार से हमारे जो बौद्ध धर्म के जो दर्शन है कि किन चीज़ों को निषेध कर सके तो वास्तव में वो चीज़ होनी चाहिए। तो जब हम चित्तमात्रवादी सिद्धांत के विचार कहते हैं तो वो कहते हैं कि जो भी चीज़ें हैं वो सिर्फ हमारे चित्त के द्वारा आरोपित हैं, बनी हुई हैं। और जो भी चीज़ें हैं जब तक हमारे अंदर वो विकल्प रहेंगे तब तक अर्थात कहा जाए कि विषय और विषयक जब तक रहेंगे तब तक इस प्रकार से आभास होते रहेंगे। तो मन में अलग अलग प्रकार के जो विकल्प आते रहते हैं और जिस चीज़ को हम देख रहे हैं उसके अलावा जिस दूसरी चीज़ें नहीं होती हैं केवल और केवल नाम मात्र से आरोपित होते हैं। तो इसके बारे में अच्छी तरह से सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। तो भगवान बुद्ध ने कहा है कि जो सत्य है जिस उसको देखना चाहिए, समझना चाहिए। और प्रज्ञा पारमिता सूत्र में भी कहा गया है और जिन चीज़ों को हम गंभीरता के जो चीज़ें गंभीर हैं और जो तो उनको भी समझने के लिए शून्यता के द्वारा ही समझा जा सकता है। तो समय जब अवलोकितेश्वर ने भी जो तो सारिपुत्र और अवलोकितेश्वर भी जो प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्र नामक जो वार्तालाप हुआ तो उसमें का रूप शून्यता ही रूप है। तो कुछ जो भी चीज़ें हैं, जो भी धर्म हैं वो हैं तो हैं, तो लेकिन वास्तव में जिनको हम जो कह रहे हैं वो किस प्रकार से है वो स्वभाव सिद्ध नहीं है। तो रूप जो है वो शून्य है, शून्य रूप है। और रूप से हटकर के दूसरी भी शून्यता नहीं, शून्यता से हटकर दूसरा भी रूप नहीं। इस प्रकार से शून्यता के जो अलग अलग चार जो पक्ष कहे गए हैं तो स्वभाव से जो चीज़ें सिद्ध नहीं हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि एक दूसरे पर आश्रित हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो माध्यमिक अवतरण में कहा गया, मूल माध्यमिक अवकरका में भी कहा गया कि जो भी जैसे रथ की परिभाषा देकर के कही जाती है कि जब इसको 7 अलग अलग तरीकों से जब परीक्षण करोगे तो उस प्रकार से आपको जो सत्य सिद्ध है वो उस प्रकार से प्राप्त नहीं मिलेंगे। फिर दूसरी बात कही गई है कि जो स्कंद भी हैं तो स्कंदों को आधार के भी कहा कि जो हमारे 5 स्कंद हैं तो उनको भी आधार बना करके देखा जाए। तो भगवान बुद्ध भी उनके जो अंगों को देखा जाए, स्कंदों को हटा करके देखा जाए तब भी बुद्ध भी हमें प्राप्त नहीं हो सकते हैं। तो इन स्कंदों से हट करके कोई भी जो स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है।
तो इस प्रकार जब परीक्षण आप करोगे तो इस प्रकार जो हमारे तथागत हैं वो कहाँ पर हैं, तो इसको अपने आप परिवर्तन कर रहे हैं। मैंने उसको परिवर्तन किया है, उसको मैंने परिवर्तन करके अपने जो कि जिसको परिवर्तन कह करके कि मैं की भावना, तो मैं जो है स्कंदों से हट करके भी नहीं है, तो मैं कहाँ पर है। अक्सर हम मैं तो कहते हैं, आत्मा कहते हैं, आत्मा कहते हैं, लेकिन उसका अस्तित्व कहाँ पर है। तो इस प्रकार से जो तो आत्मा का कोई एक आप परिभाषा करना, एक इसको ढूंढना चाहें तो वो अलग से सिद्ध नहीं होती। वो हमारे पांचों स्कंदों पर निर्भर होकर एक नाम दिया गया है। तो अगर बहुत ज़्यादा अगर कोई अगर ज़बरदस्ती तरह से अगर आप स्पष्ट करना चाहें, आत्मा को मानना चाहें, तो उसको एक चित्त के आधार पर मान करके कहा जा सकता है, लेकिन उसका भी एक सत्य सिद्धि हो ऐसा कहना संभव नहीं होता है। तो मेरे शरीर, मेरा चित्त, मेरा मन, इस प्रकार से हम अक्सर मैं की बात जो कहते हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, होते तो हैं। मेरा शरीर और मेरे वचन, मेरा चित्त, तो ये बहुत सारे जो शब्द हैं हम उनका उपयोग करते हैं, तो ये केवल और केवल नाम मात्र से होते हैं, इनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है। मेरे मन, मेरे वचन, मेरे चित्त, तो इनको जो एक मालिक के रूप में जिसको माना जा रहा है, तो वो कहाँ है, तो उसका कोई सार नहीं मिलता है, ढूंढने से नहीं मिलते हैं। तो मैं इसके बारे में सोचता हूँ, जैसे ही सुबह उठता हूँ, थोड़े परिक्रमा करने के बाद इसके बारे में चिंतन करता हूँ। तो ऐसा नहीं है मैं है तो हूँ, मैं खुद हूँ तो हूँ, तो तभी मैं चल रहा हूँ, लेकिन कहाँ है इसको ढूंढा जाए तो वो कह पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो किस प्रकार से है, लौकिक व्यवहार के रूप में है, प्रसिद्धि के रूप में है, इस प्रकार के रूप मानना चाहिए। अर्थ के रूप में उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है। तो ये जो बातें हैं वो प्रज्ञा पारमिता सूत्रों में भी कही गई हैं। तो भगवान बुद्ध ने जब उपदेश दिए तो सबसे पहले 4 आर्य सत्य की व्याख्या की, और उसमें भी जो निरोध सत्य है, तो उसमें किस प्रकार से कैसी व्याख्या की, और जिसके बारे में अगर हम जब सोचते हैं तो उसमें कहा गया कि जो हमारे जो उत्तर तंत्र में भी कहा गया कि जो हमारे जो मिथ्या विकल्प हैं वो क्षणिक होती हैं, जो हमेशा के लिए नहीं होते हैं। तो हमारे मन के अंदर के जो क्लेश हैं, तो जब इनके जड़ों को देखते हैं, जब इनकी जड़ तक सतह तक जाते हैं, तब पता लगता है कि अविद्या की वजह से आती है और ये मोह की वजह से आते हैं। और तो जितना अगर आप जब आप उसका जितना जो चीज़ अविद्या में है उसको आप परीक्षण करोगे तो समझ पाओगे। तो ऐसा नहीं है कि वो सत्य सिद्ध है, तो ये आप जान लोगे कि ये भी। और फिर जितना ज़्यादा आप परीक्षण करते करते प्राप्त कर लेंगे कि कोई भी चीज़ स्वभाव से सिद्ध नहीं है, और ये निश्चित रूप से अभ्यास करते करते आपके जो विचार हैं और जो क्लेश हैं वो नष्ट हो सकते हैं। तो प्रति समुद्रपात में भी जो प्रति समुद्रपात 12 निदान हैं, तो पहले ही अविद्या का नाम दिया गया। और जो अविद्या भी मिथ्या विकल्पों की वजह से आते हैं, तो इसको फिर जब आप परीक्षण करेंगे तब आप मान सकते हैं कि हाँ, जो हमारी अविद्या है उसको नष्ट किया जा सकता है। और तो जो चीज़ें भी हम देख रहे हैं वो केवल अर्थ के रूप में होते हैं, केवल लौकिक व्यवहार के रूप में होते हैं, अर्थ के रूप में नहीं होते हैं। जो प्रति समुद्रपात जो प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्र में भी कहा जाता है, शब्द नहीं है, गंध रस इत्यादि नहीं है, तो उस प्रकार से वो स्वभाव से सिद्ध नहीं है कहा जाता है। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एक दूसरे से लाभ होता है, एक दूसरे से व्यवहार में आते हैं, लेकिन वो स्वभाव से सिद्ध नहीं है। अगर जो भी चीज़ें वो स्वभाव से सिद्ध अगर होते हैं,
कहते रंग 생이 땡기는 텔라 꾸르 뭐고 집에 칠 동니 뭐고 집에 규규는 되는 심이 티싱어요. 강신 뭐고 되다 남자나 티니 다제 대코는 이게 다제 전지 뭐네 나서 로리야 그게 링이 여더지 로리 샤디야디 когда тонले दिनन लो ना सिजी तो जो भी चीज़ें हम अक्सर उनको एक स्वभाव के रूप में देखते हैं, स्वभाव से सिद्ध हैं, ऐसा हमें एहसास होता है, प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। स्वभाव से सिद्ध स्वलक्षण उसके नहीं होते हैं। तो जो भी उनके आपको परीक्षण करना चाहिए। तो इस प्रकार से जैसा कहा गया कि जब हम विचार करेंगे, जब परीक्षण करेंगे, तब भगवान बुद्ध ने जो दो आर्य सत्यों की व्याख्या की है, और एक जो भी धर्म हैं, जो चीज़ें हैं, उनको किस प्रकार से अस्तित्व में होते हैं, एक व्याख्या। तो जो भी चीज़ें हैं वो अपने हेतु पर आधारित होकर के आते हैं। तो कोई भी ऐसी भी नहीं है कि जो स्वभाव से सिद्ध हैं, लेकिन हमें वो स्वभाव से सिद्ध हैं, स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में हैं, ऐसा हमें एहसास होता है। अगर कोई विषय है तो विषय के बारे जब उसके सत्यता के बारे में देखोगे, उसके सार के बारे में देखोगे, तब पता लगेगा कि मात्र ये केवल और केवल ये चित्त मात्र के रूप में है। तो इस प्रकार से जो सत्य को देखें तो ये अगर इसको जो कोई प्रखर बुद्धि वाला है उसकी परीक्षण करते हैं, अगर कोई करता है कि पहले भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिए, तो पाली परंपरा के लोग ज़्यादातर भगवान बुद्ध ने जो कहा है उसको आधार बना करके चलते हैं। और फिर उसके बाद नालंदा परंपरा, तो नालंदा परंपरा या नालंदा विश्वविद्यालय एक बौद्ध अध्ययन केंद्र हुआ, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा परीक्षण किए गए, उसमें तर्क वितर्क किए गए। तो आज जो तिब्बत में बौद्ध धर्म है वो तिब्बत से, भारत से गया हुआ, नालंदा से गया हुआ बौद्ध धर्म है। और आचार्य शांति रक्षित ने तिब्बत में एक प्रकार से बौद्ध धर्म का विस्तार किया, और उसमें भी एक प्रमाण के तौर पर प्रमाण का अभ्यास करते हुए, तो ये प्रमाण के द्वारा जो अभ्यास है, जो परंपरा है, वो वाकई गंभीर है। अगर जब परीक्षण करते हैं और परीक्षण करने के दौरान अगर आपको वो नुकसानदायक होते हैं, अगर आपकी बुद्धि पर सटीक नहीं उतरते हैं, तो उनको आपको नहीं स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो आजकल हम लोग जो वैज्ञानिक लोगों के साथ चर्चा करते हैं, और वो चर्चा जब हम करते हैं तो वो आसान हो जाती है, क्योंकि हमारे पास बुद्धि है, तर्क हम लोगों ने ऑलरेडी पहले से ही कर रखा है। तो इसलिए इनके साथ साथ बात वार्तालाप करने में भी आसान हो जाता है। तो आज प्रवचन के बाद आज आधा घंटा प्रवचन भी होगा, वो माफ़ करिएगा, प्रश्नोत्तर भी होंगे। तो ये के सार के रूप में आप समझ सकते हैं, धर्म के परिचय के रूप में देख सकते हैं। तो जो नागार्जुन के जो दर्शनों को पढ़ते हैं, तो उन सभी को लगभग सभी लोग उनको द्वितीय बुद्ध के रूप में मानते हैं। तो नागार्जुन ने पारमिताओं के प्रज्ञा पारमिताओं सूत्रों के जितने भी जो सार हैं उन्होंने एक प्रकार से संरचित किया, एक प्रकार से उन्होंने संग्रह करके जो उनके जो 6 दर्शन हैं, 6 दर्शन उनके जो हैं, उन्होंने उसमें सम्मिलित किया है। तो आर्यदेव द्वारा रचित उनके शिष्य आर्यदेव जैसे कि चतुशतक को भी देखें तो उसमें शून्यता के जो व्याख्या है गंभीर रूप से दी गई है। फिर बुद्धपालित द्वारा रचित, तो खुद के द्वारा जो बुद्धपालित की रचना की, तो उनको भी देखें, माध्यमिक दर्शन का ग्रंथ है। और उसके बाद जो चंद्रकीर्ति के ग्रंथ हैं और उन्होंने किस प्रकार के व्याख्या की है। तो हम लोग बचपन से माध्यमिक अवतरण बचपन से याद करते थे, अभिसमय अलंकार को भी याद करते हैं। तो हम लोग मानते हैं कि एक प्रकार से सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे ग्रंथ पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो आप चंद्रकीर्ति को देखें, जो उनके माध्यमिक अवतरण की वृत्ति,
तो मैं अक्सर उनकी वृत्ति को अक्सर मैं पढ़ता हूँ। तो इस प्रकार इन ग्रंथों को बार बार पढ़ना चाहिए, बार बार अध्ययन करना चाहिए। और मूल माध्यमिक कारिका, उसके अलावा जो 5 ग्रंथ और हैं, और तो रत्नावली के अंतिम में भी कहा गया तो बोध चित्त के बारे में भी कहा गया है। और शून्यता के बारे में अगर विचार करें तो आप मूल माध्यमिक कारिका और जो तो चंद्र कीर्ति का उमा जुग पाया माध्यमिक अवतरण, तो ये माध्यमिक ग्रंथों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो इनके लिए हमें जो श्रुतिमयी और चिंतनमयी, भावनामयी प्रज्ञा, तीनों का उपयोग करना चाहिए। तो सबसे पहले कि आपको अच्छे से उसको पढ़ें, और जो भी कोई प्रवचन हो उनको अच्छी तरह से आप सुने। फिर सुनने के बाद तो इसलिए जो आप बार बार चिंतन करने से, बार बार विचार करने से, तो हमारे अंदर जो भी जो कलुषित चित्त हैं, जो भी विचार हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। तो ये विचार करना चाहिए कि इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है, परीक्षण के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये अगर आप विचार करके लेकर के चलेंगे तो निश्चित से रूप से आप वो एक प्रकार से जो चिंतनमयी प्रज्ञा वो प्रखर होगी। तो जैसे कि पूर्व में भी मैंने कहा कि जितना ज़्यादा हो सके तो आप अपने चित्त को एक जगह रख कर के बार बार उसका परीक्षण करना चाहिए। अगर जब आप परीक्षण करोगे तो निश्चित रूप से उसमें एक आप अभ्यासी हो जाएंगे। पहले श्रुतिमयी, फिर चिंतन, फिर उसके बाद आपका अभ्यास हो जाएगा, भावना भी प्रज्ञा आपका अभ्यास हो जाता है। उसके साथ साथ आप समत और विपස්සना का अभ्यास कर सकते हैं। तो नालंदा की जो परंपरा है वो वास्तव में एक वैज्ञानिक धर्म है, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर है, और ये इसको वास्तव में लाभदायक होते हैं। तो तिब्बत के आचार्य शांतरक्षित जी ने धर्म को फैलाया, जैसा कि पूर्व में कहा। तो उन्होंने नालंदा परंपरा को तिब्बत में इसका परिचय कराया। और पूर्व के जो महापुरुष लोग हुए हैं, और उन्होंने भी आचार्य शांतरक्षित की मार्ग पर चलते हुए जैसा उन्होंने धर्म की व्याख्या की, और अच्छी तरह से उन्होंने अभ्यास किया, उसका श्रवण किया, चिंतन किया, भावना की। और तो इस प्रकार से देखा जाए तो वास्तव में बहुत ही गंभीर है। तो हालांकि बौद्ध धर्म का अभ्यास करने वाले बहुत सारे राष्ट्र हैं, लेकिन इस प्रकार के जो बौद्ध धर्म के जो अभ्यास, जो अध्ययन है, वो शायद दूसरे राष्ट्रों में नहीं है। हालांकि चीन में अगर देखें कि तिब्बत से पहले चीन में बौद्ध धर्म गया, तो वहाँ पर केवल और केवल ध्यान पर ज़्यादातर ध्यान देते थे। अध्ययन पर इतना ज़्यादा तरक्की वो लोग नहीं कर पाए। तो तिब्बत के जो राजा सोंगसन गाम्पो तो उन्होंने जो थोमी संबोटा, उन्होंने भारतीय जो देवनागरी लिपि संस्कृत को देख करके उन्होंने अक्षरों को बनाया, अपनी लिपि को बनाया। तो हमारी भाषा तो थी, बोली थी, तो लेकिन हमारी लिपि न होने की वजह से तो फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे संस्कृत से तिब्बती में जब अनुवाद हुए तो नए नए शब्द बनाते गए। तो आज के समय में देखा जाए कि जो हमारी तिब्बती भाषा और संस्कृत भाषा के बहुत ही नज़दीकी भाषा है। तो इसलिए अगर नालंदा परंपरा की अच्छी तरह से कोई व्याख्या करना चाहे तो नालंदा तिब्बती भाषा के माध्यम से व्याख्या सबसे अच्छी है, ऐसा मैं कह सकता हूँ।
तो जो हमारे तिब्बती विद्यालय हैं जिस सेमा कुंती, तो उसमें एक जो पहला श्लोक है प्रमाण समुच्चय का, तो उसमें द्वितीय प्रमाण वर्तिका में द्वितीय जो अध्याय उसमें इसकी व्याख्या की गई है। तो स्कूलों में अगर पहला अध्याय, अगर पहला और तीसरा और चौथा अध्याय अगर न पढ़ाएं तब भी ठीक है, लेकिन जो द्वितीय चैप्टर है, द्वितीय अध्याय है, जिसको कि कैसे तो जो कि क्षमा कुंती में या फिर प्रमाण समुच्चय में जैसा कहा गया, तो प्रमाण किसे कहा जाता है, तो चार जिसके जो एक प्रकार से विशेषता हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारे जो स्कूल्स हैं, तो मैंने पहले भी कहा था कि आपको जो लोरिक उसको अगर पढ़ सकें, जो तर्क की व्यवस्था है उसको अगर पढ़ा सकें, तो पहले से चल रहा है, तो उसको थोड़ा सा और बढ़ाते हुए जो हमारे प्रमाण वर्तिका का द्वितीय अध्याय है, तो उसको पढ़ें, उसको प्रारंभ करें, तो ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो इसमें अलग अलग चार जो अर्थ दिए गए हैं, प्रमाण के बात कही गई है, और उसमें जो बुद्ध हैं वो लोग किस प्रकार से लाभ कहते हैं, और जो तथागत बुद्ध, और तो उसमें बुद्ध के गुण और उनके किस प्रकार से उनको जो कहा गया, उन्हें बुद्ध क्यों कहा जाता है, वो श्रेष्ठ पुरुष कैसे हैं, तो वो अध्ययन के द्वारा आप जान सकते हैं। इसमें एक तर्क के द्वारा बताया गया है, ऐसे नहीं कह दिया वो श्रद्धावश कह दिया वो बुद्ध श्रेष्ठ है, ऐसा नहीं कहा गया। तो अगर आप पढ़ते हुए, जानते हुए अगर आप पढ़ते तो निश्चित रूप से बात करें। तो अगर आप ऐसा होना चाहिए कि अगर आप मान लीजिए किसी टीचर से सुन रहे हैं, तो टीचर को सुनते समय में अगर आपके अंदर उससे ज़्यादा बुद्धि होनी चाहिए। कभी अगर गुरु या टीचर आपका गलत भी हो जाए तो उसका भी आप शुद्धि कर सकें, तो इस प्रकार की भी बुद्धि आपकी होनी चाहिए, अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करना चाहिए। तो माध्यमिक अवतरण वृत्ति जो है, तो उसमें जो उनके जो धर्मगुप्त और जो अन्य जो उनके आचार्य थे, तो वो कहते हैं वहाँ पर कि जो भी चीज़ें हैं वो हमें नाम मात्र से, तो नाम मात्र से जो चीज़ें हैं ऐसा उन्होंने कहा है वो, लेकिन फिर भी उनको वो उचित नहीं लग रहा, तो उनको उचित नहीं लग रही थी। तो फिर उसके बाद तो अनिल ने कहा कि अगर ऐसा नहीं है तो आपको, तो इनको कहने की भी आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए जो शून्यता है वो केवल और केवल जो नाम मात्र से है, तो ऐसा कह सके लोग कहते हैं, मतलब ऐसा है, लेकिन फिर भी वो चित्त पे शुद्ध एक प्रकार से नहीं उतरती है। तो जो प्रासंगिक दर्शन को मानते हैं, तो जब प्रार्थना जब संग होते हैं, तो उस समय अगर असंग आ जाते हैं तो कहेंगे कि आप चले जाइए, तो ऐसा भी कहा जा सकता है, क्योंकि उनके ग्रंथों में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तो तिब्बत में जो चारों धर्म परंपराएं हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से रही हैं, और जो पूर्व के आचार्य लोगों ने अच्छी तरह से रख रखाव किया है। भगवान बुद्ध के दर्शन जो शासन है उसको अच्छी तरह से रख रखाव करके उन्होंने रखा हुआ है। फिर इसको अगर और जो नागार्जुन ने, माफ़ करिएगा, कि जो जेरिम्पोछे उन्होंने आचार्य चोंगखापा जी ने जो प्रतिसमुद्पाद स्तुति उसकी व्याख्या की है, उस ग्रंथ की रचना की है। तो ये जो ग्रंथ की रचना जब चोंगखापा जी जब उम्र उनकी जब कम थी उस समय इसकी रचना की। तो जो बचपन में एक लामा उमापा, तो जब वो बचपन में थे तो उस समय तो उन्हें कहते हैं कि जो चोंगखापा जी को बचपन में ही कि मंजूश्री की जो साक्षात दर्शन हुआ,
और वो अक्सर समय समय पर मंजूश्री का दर्शन किया करते थे। फिर जेचुंग बाबा ने भी अपने गुरु उमाबा के माध्यम से जो बुद्धि को प्राप्त की। 토리야 지금 가서 거로 지산이 여대버디 너무 오모 유니 아니 내다와도 웃음 거다 가르쳐게나 오모 태랑 거다 가르쳐게 넣어서 강야면서 송부래 तो उन्होंने जो माध्यमिक प्रासंगिक और सतांत्रिक कौन सा दर्शन है, तो उन्होंने कहा कौन सा आपका दर्शन है, तो उन्होंने कहा कि कोई भी नहीं है, इस तरह से कहा। तो फिर मंजूश्री ने कुछ जो कठिन जो शब्दों कहे, तो फिर जेरिम्पोछे ने उनसे कहा कि समझ नहीं आया। तो उन्होंने कहा समझ नहीं आया तो दोबारा से आप अध्ययन करो, बार बार अध्ययन करो। तो इस प्रकार से एक कहावत भी है, कहानी भी है। तो इसमें बहुत सारे जो विद्वान लोगों ने अलग अलग व्याख्याएं की हैं। उसके बाद लोका में जाकर के अभ्यास किया। और जब अभ्यास कर रहे थे तो उस समय तो उसके बाद है जो जेचुंग बाबा ने जो बुद्ध पालित नामक ग्रंथ को भी पढ़ा। फिर कहते हैं कि जब के ग्रंथ को पढ़ रहे थे तभी माध्यमिक दर्शन के साक्षात हुआ। और उन्होंने भी प्राप्त किया कि केवल नाम मात्र से होते हैं, वो स्वभाव से सिद्ध नहीं है। और जिनका बिना परीक्षण किए तो परिलक्षित होती हैं, लेकिन वास्तव में अर्थ के रूप में सिद्ध नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से जो कि भगवान बुद्ध तथागत बुद्ध को बहुत ही कृपा मानते हुए आचार्य चोंखाबा जी ने इस ग्रंथ की रचना की है, प्रति समुद्पाद स्तुति नामक ग्रंथ की रचना की। तो यहाँ पर जो मूल ग्रंथ है उसका प्रवचन अब प्रारंभ होगा। तो मैंने इसको पेमर तो बेसेलों जो तो मैंने यूनिवर्सिटी से प्राप्त की है। तो सबसे पहले गुरु मंजू घोष को नमस्कार। तो जब सूत्र और शास्त्र को आप अगर देखोगे तो ज़्यादातर शुरुआत में लिखा जाता है कि ग्यागर केतु, मतलब भारतीय भाषा में। इसका मतलब, इसका अर्थ ये है कि जो अनुवाद किया गया वो संस्कृत भाषा से अनुवाद हुआ। तो हालांकि इसमें तो नहीं कहा जा रहा, क्योंकि ये डायरेक्ट तिब्बती ने लिखा हुआ है। जिसको यथावत देकर उपदेश देने वाले का दिगम और देशनानंतर होते हैं, उस प्रति समझ जानकर उपदेश देने तथा वंदना करता हूँ। तो नागार्जुन ने 냠비치베 경가니 매와 경가니 균을 되네 체다니 유를 되네 롱니 아니 달을 되네 타데 다 아니 타데 뭐임 봐 어디 되게 저봐 저배 뒤디 봐 नेलुस जुगजीमी। तो जो भी जो धर्म हैं, अगर उनके अर्थ के रूप में देखें, एक उसके सार के रूप में देखें, तो जिन चीज़ों को हम देख रहे हैं, अर्थ के रूप में देख रहे हैं, तो जब उनका परीक्षण करते हैं कि स्वयं से नहीं है, दूसरे से भी नहीं है, तो किस प्रकार से होते हैं। तो जब हम माध्यमिक दर्शन को पढ़ते हैं तो उससे पता लगता है कि हेतु से प्रारंभ होते हैं, हेतु से उत्पन्न होते हैं। तो अलग अलग 4 प्रकार की व्याख्या की गई हैं।
तो जो भी धर्म हैं, जो भी वस्तुएं, केवल जो हम जिनको देख रहे हैं उस तरह के न होकर के उनके सार के रूप में अगर जानने की कोशिश करें कि किस प्रकार से है, तो जो फिर हम जब परीक्षण करते हैं तो परीक्षण के दौरान उस प्रकार से नहीं दिखाई देते हैं। तो ऐसे ही व्याख्या करने वाले तथागत बुद्ध की मैं प्रणाम करता हूँ। तो हालांकि इसमें भगवान बुद्ध की बहुत सारी विशेषताएं हैं, उनके जो 32 प्रकार के अणु और 80 प्रकार के बृहद जो चिन्ह होते हैं यहाँ व्याख्या नहीं की जा रही है, लेकिन मुख्य रूप से कि उन्होंने शून्यता का दर्शन प्राप्त किया और उसको नष्ट किया और प्रज्ञा रूपी चित्त को के द्वारा क्लेशों को नष्ट किया। और तो इसके बारे में कहा जा रहा है कि इसे कैसे हम व्याख्या कैसे की जा सकती है। फिर इसके बाद जिसको तो देखकर उपदेश देने वाला अधिगम और देशना अनुत्तर होते हैं, उस प्रति समुद्र पर जानकर उपदेश दान तथागत वंदना करता हूँ। तो अर्थात जिसका अर्थ देख कर और जान करके यथावत देख करके, तो वो आखिर को क्या है, वो प्रतीत समुत्पाद है। तो प्रतीत समुत्पाद इतना महत्वपूर्ण है तो आखिर क्यों? तो किस लिए जगत की जितनी विपत्ति है उनका मूल अविद्या है, ये ऐसा कहा जा रहा है। जिसको देखने से उसका निवारण हो जाता है। तो भगवान बुद्ध ने शून्यता की व्याख्या की, तो इसको व्याख्या करने के लिए जो प्रति समुद्र 12 निदान उसकी व्याख्या की। तो ये फिर उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि जो भी लोग आते हैं तो भव चक्र में किस वजह से आते हैं, कि जगत की जितनी विपत्ति उनका मूल अविद्या है, जिसको देखने से उसका निवारण हो जाता है, उसको प्रति समुत्पाद कहा जाता है। कि जो भी अर्थ है, तो जो भी अर्थ के रूप में जिन चीज़ों को देखें तो वो उसके अविद्या के रूप में है। तो इसको कैसे नष्ट किया जा सकता है? प्रति समुत्पाद के द्वारा नष्ट किया जा सकता है। तो जो मूल माध्यमिक कर्म में कहा जाता है कि जो भी चीज़ें हैं प्रति समुत्पन्न हैं, तो प्रति समुत्पन्न है आश्रित होंगे, और आश्रित हैं इसलिए वो हेतुओं पर निर्भर होते हैं। तो मूल माध्यमिक कारिका में सार के रूप में ऐसा कहा गया है। तो प्रति समुत्पाद का मतलब केवल इतना नहीं है कि वो जो ढूंढने से न मिले, ऐसा नहीं है। तो अर्थ का इसका मतलब ये समझना चाहिए कि अर्थ के रूप में तो रहते हैं, एक प्रकार से लौकिक रूप में से होते हैं। तो किस प्रकार से हैं? स्वभाव से सिद्ध नहीं है, परस्पर हैं, आश्रित हैं, इस प्रकार से समझना चाहिए। तो हमें आखिर को परीक्षण करने से क्यों प्राप्त नहीं होते हैं? क्योंकि वो स्वभाव से सिद्ध नहीं है। अगर स्वभाव से सिद्ध होंगे तो हमें प्राप्त होंगे। तो जो प्रति समुत्पाद इसको संस्कृत में कहा जाता है, तो ये वह काफ़ी महत्वपूर्ण है। तब बुद्धिमान को प्रति समुद्र का मार्ग आप बुद्ध के शासन का मर्म ही कैसे मालूम नहीं होगा। अतः हे नाथ, वैसा होने प्रति समुद्र देशना के अतिरिक्त किसी के आपकी स्तुति और अद्भुत माध्यम क्या मिलेगा। श्लोक नंबर 4। फिर 5वां, जो प्रत्यय पर आश्रित होता है वह स्वभाव से शून्य है। इस वचन से अधिक आश्चर्यमय सदुपदेश की विधि और क्या हो सकती है। तो जो भी धर्म है वो स्वभाव से सिद्ध नहीं है, स्वभाव से शून्य है। क्यों है वो शून्य? क्योंकि वो एक दूसरे पर आश्रित हैं। जो प्रत्यय पर आश्रित होता है वह स्वभाव से शून्य है। जिन रूप में प्रति समुद्र गढ़ करने से बाल पृथक जनों का अंतर्ग्रह रूपी बंधन दृढ़ होता है, वही प्रति समुद्र दंड प्रपंचों के समस्त जालों को छेदने का उपाय हो जाता है। शास्त्रा आप ही हैं, क्योंकि यह देशना अन्य देखने को नहीं मिलती। तत्वों के शास्त्राओं को भी शास्त्रा कहना श्रृंगाल को सिंह कहने की चटकारता होती है। तो इस प्रकार से अलग अलग व्याख्या की गई हैं प्रति समुत्पाद को समझने के लिए।
다 규도 견의 때네 तो जो भी चीज़ें हैं वो हेतु और प्रत्ययों पर आधारित होकर के उत्पन्न आते हैं। 다 아니 저는 오니 주변 동번이 거 말에 링텔 और जब तक कि आप सुने ताकि 예배 겸절이야 जो अर्थ को जब तक न ठीक से न समझ लें 땡지 로면 저도가 तो ये तभी यही जानना चाहिए कि जो भी चीज़ें हैं वो एक प्रकार के माया रूपी 예배 주질 거예요. 강도수 집어는 통지신호 땡시 와서 등이 켜라 저번에 저번에 주변고 विद्वानों के प्रपंचों के समस्त जालों को छेदने का उपाय हो जाता है। 사기시 못이잖아 전부지 에모 또 에모 अहो शास्ता, अहो शरण, अहो परम वादिन, अहो नाथ, मैं उस शास्ता को प्रणाम करता हूँ जिसने प्रति समुत्पाद का सदुपदेश दिया, जो 8वां है, श्लोक नंबर 8वां। 죽었습니다. तो अभी 10 बज रहे हैं, तो 10 के बाद प्रश्न उत्तर होगा। तो आपके पास प्रश्न होंगे, प्रश्न पूछें। 因为公司讲过就要我同时天气是不错了，我说苦下当去设计家是感觉各地才能走，都是各地那边去水塘，谈到各位的呢，各地的作用开始，那就我这个改善的对的，那学老业务那边跟着学才能开始被学什么这个。 어야 但是跟着谈不低。 तो पहला प्रश्न जो दलाई लामा इंस्टीट्यूट फॉर हायर एजुकेशन की तरफ से है, तो शेरप नाम के जो स्टूडेंट हैं उनके तरफ से प्रश्न है। तो इनका प्रश्न है तो जो प्रेम और करुणा और मैत्री है, वो उसका जो सिद्धांत जो प्रति समुत्पाद के द्वारा कैसे समझा जा सकता है, दैनिक जीवन में कैसे समझा जा सकता है। 그러다 모티브 영역이 싸워르데 랑신식 तो जैसे को उदाहरण के रूप में अपना उदाहरण दूं कि जो दुख आते हैं, वो कष्ट आते हैं, वो मिथ्या विकल्पों की वजह से आते हैं। 지 또식 소소야 덴데스도 충분히는 차도다. और इसके साथ साथ जब बड़े को देखते हैं तो ईर्ष्या पैदा होती है। ईर्ष्या पैदा हो नीचे को जब अपने से जो एक प्रकार से जूनियर का जिसको देखते हैं तो इस प्रकार से और विचार होते हैं, हीन भावना उसको देखते हैं, बराबरी के साथ प्रतिस्पर्धा आती है। तो ऐसे जब विचार आते हैं तो इसलिए जो बोधचर्या अवतार में भी कहा जाता है कि जो भी चीज़ें हैं कि जो भी दुख हैं वो हमारी इच्छाओं की वजह से पैदा होते हैं, ईर्ष्या की वजह से आते हैं। तो इसलिए जब तक परम हित नहीं करोगे तब तक आप बुद्धत्व की क्यों न प्राप्त कर लें, फिर भी आपको सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो बोधचर्या अवतार में स्पष्ट रूप से कहा गया कि जो हमारा स्वार्थी चित्त है वो कितना नुकसानदायक है। तो परहित जो है तो अभी के और अंत के लिए जो भी उनके हित के लिए लाभदायक के लिए होते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो बोध चित्त है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जब बोध चित्त के बारे में जब सोचते हैं और जब इसको गंभीरता से अगर आप विचार करोगे और उस समय विचार करना चाहिए कि जो स्वार्थी रूपी चित्त उसको कम करें और परहित का जो विचार है, जो चित्त है, उसको ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। तो जो बोधचित्त लोग होते हैं, जो बोधसत्व लोग हैं, वो स्वार्थी रूप कभी भी विचार नहीं रखते हैं, कभी भी अपने अंदर स्वार्थी विचार नहीं रखते हैं। तो मैं अपना उदाहरण दूं तो मुझे भी बोधचित्त का अभ्यास करने से बहुत सारा लाभ हुआ। मेरा जो जीवन कष्ट से भरा हुआ रहा है, तो बोधचित्त के अभ्यास से मुझे जो कष्ट जो है उसमें वो ज़्यादा उत्पन्न हो, उसके लिए मुझे बल मिला, उससे लाभ हुआ। तो जैसे ही मैं सुबह उठता हूँ तो बोधचित्त का अभ्यास करता हूँ। तो निश्चित रूप से जो बुद्धचित्त के द्वारा जो हम बुद्धत्व की प्राप्त करना चाहते हैं वो शून्यता के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे जो क्लेश हैं वो क्षणिक होते हैं, नष्ट हो जाते हैं।
तो ये इनको जो हमारे क्लेश उनको एक बुराई के रूप में देखना चाहिए, स्वार्थी चित्त को कम करना चाहिए, परहित जो बढ़ाना चाहिए। तो इससे यही जानना चाहिए कि वास्तव में ये एक प्रकार से लाभदायक है, इससे श्रद्धा पैदा होती है, आत्मबल पैदा होता है। तो हम सभी लोग एक सामान्य जो पुद्गल हैं वो ज़्यादातर स्वार्थी रूप में हैं, हालांकि थोड़ी सी परहित करने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो लेकिन फिर भी जब आप समझोगे तो माध्यमिक अवतरण में भी तो इसमें भी कहा जाता है जो करुणा है उसमें भी एक करुणा की स्तुति की गई है, दूसरी और किसी चीज़ की स्तुति न करके करुणा की स्तुति की गई है। तो इसलिए कहा गया कि जो परहित के अगर आप हित करना चाहते, दूसरों का हित करना चाहते हैं, तो इस प्रकार का चित्त कोई मिथ्या चित्त नहीं है, वो एक सत्य चित्त है। तो जो प्रज्ञा है वो हमेशा बोधि पर आधारित होती है और करुणा जीवधारी पर आश्रित होती है या उसके तरफ जाती है। तो इसलिए बोधचित्त और शून्यता का दर्शन, तो जैसे ही मैं सुबह उठता हूँ, सुबह नींद से जब उठता हूँ तो तुरंत मैं इसके बारे में विचार करता हूँ, बोधचित्त और शून्यता का अभ्यास करता हूँ, इससे लाभ होता है। कुछ हो दिमाग में तो इसलिए आप लोग भी, तो आप लोग अगर पूर्व जन्म और पर जन्म को भले ही विश्वास न करते हो, लेकिन फिर भी जो अपने आप में देखें, जो मैं की बात करते हैं और जो आप बहुत ज़्यादा संकुचित विचार रखते हैं, तो इसको आपको कम करना चाहिए। तो क्वांटम फिजिक्स में कहते हैं कि जिस प्रकार से हम चीज़ों को देख रहे हैं वैसा नहीं होता है। तो इनको भी आपको विचार करना चाहिए कि निश्चित रूप से लाभ होता है। तो इससे लाभ होता है। तो आप लोग जितना हो सके उतना आप सोचें, लाभ होगा। तो दूसरा प्रश्न अब इनका ये है कि परम पावन जी फिर से एक दलाई लामा थोलोप से किया, तो जामिया की तरफ से उनका प्रश्न है कि परम पावन जी कि एक बौद्ध धर्म की तरफ से दृष्टिकोण से और वैज्ञानिक तरीके से किस प्रकार से हमारा जो चित्त है हमारे शरीर पर क्या प्रभाव डालता है और हमारे शरीर पर न्यूरॉन्स में क्या परिवर्तन आता है। तो इसका अगर मैं सामान्य रूप से उत्तर अगर दूँ तो वैज्ञानिक लोग जो हैं ज़्यादातर जो इंद्रिय ज्ञान है, जो इंद्रियों के आधार पर उसकी व्याख्या करते हैं, ज़्यादातर इंद्रियों के आधार पर व्याख्या करते हैं। बाहरी जो धर्म उसकी व्याख्या करते हैं। और जो पाश्चात्य के ये वैज्ञानिक हैं तो वो इंद्रिय ज्ञान के अलावा जो हमारे जो मन जो है उसके बारे में ज़्यादा वो व्याख्या नहीं कर पाते हैं। उसके बाद कुछ वर्षों से पूर्व से जो वैज्ञानिक लोगों में जो चित्त किस प्रकार से होता है, मन किस प्रकार से होता है, उसमें थोड़ा सा ध्यान देने लगे हैं। तो पहले माफ़ करना, जो पहले नहीं होता था आपका ध्यान देने लगे हैं। तो
20वीं शताब्दी के अंत में आकर के Samkhama Rigveda Thane. मनोविज्ञान के द्वारा उनमें तो उसके बाद उन्होंने परीक्षण करना प्रारंभ किया कि जब ध्यान इत्यादि करते हैं तो मन में परिवर्तन आता है, माफ करना, मस्तिष्क में परिवर्तन आता है। तो मस्तिष्क में परिवर्तन किसी की वजह से, किसी न किसी की वजह से होता है, तो उनके अंदर एक प्रकार से सोच विचार बदला है। Yilu chik taksha shingadi targunde yedebe sorishtuwa. तो जब हम मन के द्वारा परीक्षण करते हैं तो निश्चित रूप से Sadari indu adabudu senrikutu chik yilu thal. परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो अभी तक वैज्ञानिक लोग मन के बारे में इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, और उसके बाद जो ध्यान करते हैं तो ध्यान करने वालों के पास जो उनके जो सिर है उस पर उन्होंने कुछ तार या फिर कुछ लगा करके उन्होंने परीक्षण किया कि ऐसे लोगों पर किया जो कोई 1-8 घंटा जो ध्यान करते हैं। तो उन्होंने परीक्षण के दौरान देखा कि मन में कुछ अलग से परिवर्तन आते हैं, देखने को मिलते हैं। तो ताइवान में रहने वाले छम्बा ग्याछो जो ताइवान में रहते हैं, तो जब उनकी मृत्यु हो गई तो 21 दिन के बाद जब उसको देखा तो फिर मैंने उनसे कहा कि अगर आप इसमें परीक्षण के लिए अगर आप कोशिश करते हो तो निश्चित रूप से लाभदायक होगा। तो उसके बाद जो हमारे टीचर रिम्पुछे लोग 19 दिन तक वो भी इसी प्रकार से रहे, और मेरे आचार्य गुरु जो लिंग रिम्पुछे भी जो 14 दिन तक एक तरोताजा अवस्था में रहे। तो वैज्ञानिक तरीके से अगर व्याख्या की जाए तो उसकी व्याख्या करना थोड़ी सी मुश्किल होती है, व्याख्या नहीं कर पाते हैं। तो ये अनुभव के द्वारा ही, अपने अनुभव से ही संभव हो सकते हैं। तो आज के समय में कुछ वैज्ञानिक लोग जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने पाया और देखा कि हमारे मन में कुछ परिवर्तन करने के कोई ना कोई चीज़ तो ऐसी है, कोई ना कोई फैक्टर होता है जिसके द्वारा परिवर्तन होता है। तो मेरे एक मित्र जो विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रिचर्ड जो डेविसन है, तो उन्होंने परीक्षण किए हैं और वो कहते हैं कि पूर्व में वैज्ञानिक लोग जो प्रेम और करुणा के बारे में ज़्यादा बातें नहीं करते थे, लेकिन आज के समय में और आज थोड़ा सा प्रेम करुणा मैत्री इस पर ध्यान देने वाले लोग आ रहे हैं, रुचि दिखा रहे हैं। और जहाँ तक प्रज्ञा की बात करें तो वो ज़्यादातर जो इंद्रिय ज्ञान है तो इंद्रिय ज्ञान पर आधारित रहे हैं। तो इसलिए अगर आप अच्छा शरीर चाहते हैं तो उसके लिए एक अच्छा मन भी होना चाहिए। ये एक बहुत ही लाभदायक है। तो जैसा कि पूर्व में भी कहा था कि अगर आप अपने चित्त को परिशुद्ध करना चाहते हो तो उसके लिए कोई दवा काम नहीं करेगी। तो हमारे मन को क्या चीज़ है जो हमारे मन को विचलित करती है, जो दुखी करती है, तो को जानना चाहिए। तो जो परहित रूपी चित्त है और तो हमारे स्वार्थी चित्त है उसको रोकता है। तो इसको एक नकारात्मक चित्त के रूप में देखते नकारना चाहिए। और जो भी हमारे मिथ्या विकल्प होते हैं उनको कम करना चाहिए, कम करके अपने चित्त में शुद्धि ला सकते हैं। तो इसका एक कोई पूर्व जन्म और पर जन्म की कोई बात नहीं है। तो अभी के समय में जब हम अभी रह रहे हैं, दिन प्रतिदिन हमारे मन में किस प्रकार से जो सुख और शांति आ सकती है, निश्चित रूप से इससे लाभ होता है, लाभ होगा। तो आप जो अपर टीसीवी के स्कूल के तो छम्बाला की तरफ से एक प्रश्न है।
चुनो कौन सा चमकिन चिंबुन चुके पुल मुर्ग तुम माइंबर तो जब वैज्ञानिक लोग जो हमारे दुख और जो क्रोध और ईर्ष्या लगाव इस पे जब व्याख्या करते हैं तो उनके कहते हैं कि हमारे नर्वस सिस्टम पर जो आधारित रहता है और ब्रेन में भी जो बहुत सारे पार्टिकल्स या अंग होते हैं और जो बौद्ध दर्शन के हिसाब से हमारे चित्त पर आधारित होते हैं। तो इसमें कह रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं कि इनमें दोनों में समानताएं क्या है, वैज्ञानिक लोग और हमारे जो व्यवस्था है उसमें कैसे समानता क्या है। तो जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि वैज्ञानिक लोग तो ज़्यादातर अपने जो बाहरी धर्म है उस जो इंद्रिय हैं, इंद्रियों के द्वारा जिनको हम देखते हैं उस चीज़ों को आधार बना करके अभ्यास करते हैं। लेकिन बौद्ध धर्म में अगर आप देखो जब हम नींद में होते हैं उस समय हमारे जो इंद्रिय हैं वो तो काम नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी जब आप सपने के समय में देखें तो हमारे चित्त थोड़ा और सूक्ष्म हो जाता है और जब हम गहरी नींद में होते हैं तो चित्त की जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा सूक्ष्म हो जाती है। तो इसको हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। तो अभी तक आप देखो जो भारतीय मनोविज्ञान की जो पद्धति है उसमें तो बहुत ज़्यादा एक प्रकार से बृहद रूप से व्याख्या है, लेकिन पाश्चात्य की जो बुद्धिस्ट साइकोलॉजी या मनोविज्ञान जिसे कहते हैं इतनी ज़्यादा गंभीर नहीं है। तो इसमें हालांकि कोई विरोधाभास नहीं है। तो जो वैज्ञानिक हैं जो मनोविज्ञान के बारे में तो अभी और ख़ास करके उनको जो वैज्ञानिक लोग हैं जो भारतीय बौद्ध धर्म के जो मनोविज्ञान है उसमें उन लोगों ने रुचि दिखाई और अभी भी रुचि दिखा रहे हैं। तो मेरे कुछ बच्चे हैं, मेरे जानकार के कुछ बच्चे हैं जो पूर्व जन्म के जो उनकी याददाश्त है। तो हालांकि जो शरीर देखा जाए तो उनका शरीर तो नया है, पूर्व के शरीर से कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी उनको पूर्व जन्म की यादें, पूर्व जन्म की याद जो रहते हैं। तो उसमें भी जो चित्त की स्थिति सोने की अवस्था की, स्वप्न की अवस्था में, गहरी जो नींद की अवस्था में अलग अलग उनके क्रम होते हैं। तो जब चित्त की जो सूक्ष्मता जो अवस्था होती है और उसकी एक संतति जो चलती है, तो जो अगर पूर्व और परजन्म की अगर आप बात करना चाहो तो वो चित्त के द्वारा ही संभव हो सकती है, एक काय के द्वारा संभव तो कभी नहीं हो सकती है। तो हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग चीज़ों को याद रख सकते हैं, पूर्व जानते हैं। तो जो चीज़ों को जो लोग जो पूर्व जन्मों को याद किए हैं तो वो इंद्रियों ज्ञान के द्वारा किए, तो ऐसा नहीं है। पूर्व जन्म के जो सूक्ष्म चित्त हैं उनकी वजह से संभव है। तो मैं मजाक के तौर पर कहता हूँ कि मैं जब लगभग मेरी उम्र 1-2 वर्ष की उम्र थी तब मुझे पूर्व जन्म तो याद था। तो मेरा गांव, तो जब केसर ऋषि जब जो वहाँ पर अवतार को ढूंढने जब गए तो हम लोग तो गांव वाले थे, तो मेरे माँ बाप तो कोई जानते भी नहीं थे। तो उस समय मैं सुबह ही, जैसे ही मेरी सुबह नींद खुली तो मैं सुबह से ही एक विचलित था। तो मेरी माँ ने कहा कि सुबह से ही विचलित में था। तो केसर ऋषि एक आगंतुक के रूप में हमारे घर आए तो मैं तुरंत उनके तरफ भागते हुए गया। तो मैंने कहा कि ये शेरे ठाबा में तो भिक्षु, ऐसा मैंने कहा। तो आजकल तो मुझे याद नहीं है, हालांकि जब छोटा था तो मुझे याद थी, पूर्व जन्म की सारी याददाश्त मुझे थी। तो अभी एक लासा से आए हुए एक छोटा बच्चा है, तो जैसे थुप्तिन छेरिंग उनका नाम है। तो उनके जो अवतार हैं जो अभी का जन्म है तो पूर्व के जन्मों को अच्छी तरह से याद हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं भारत जाऊंगा, तो भारत आकर कहा कि यहाँ भी नहीं है तो साउथ इंडिया जाऊंगा।
तो साउथ इंडिया जब पहुंच गए तो साउथ इंडिया में भी कहा दक्षिण भारत में कि मुझे गांधीन मोनेस्ट्री, तो कि ये मेरा निवास है। तो फिर उसमें वहाँ का जो थुतेन छेरिंग जो मृत प्राप्त हो गए थे, तो उन्होंने उनके घर को प्राप्त कहा कि ये मेरा घर था। फिर उसके बाद उन्होंने अपने जो मेज थी, तो मेज को ड्रॉ को खींचकर कहा कि इसमें मेरा चश्मा रखा है। तो उसके अलावा दो भारतीय लोगों को मैं देखा, एक पटियाला का केस है, तो जो पूर्व के जन्मों को अच्छी तरह से याद है उसको। तो पूर्व के जो जन्म के उसके माँ बाप रिश्तेदार, तो उनको सबके नाम बता रहा था, वो पूर्ण रूप से जानते थे। और एक कानपुर की एक कहानी है, तो वहाँ पर भी एक बच्चा जो पूर्व जन्म के अच्छी तरह से याद जिसको था। तो ये इस तरह से होता है, जो हमारा जो सूक्ष्म चित्त की संतति होती रहती है। हालांकि मस्तिष्क अलग अलग होता है, अलग अलग स्तर अलग अलग बदल जाते हैं। तो इससे आप सिद्ध कर सकते हैं कि पूर्व और पर जन्म होते हैं। तो जो कि तीर्थांतिक हैं, तो वो भी इसको नाम मात्र नाम ना दे करके वो आत्मा नाम दे देते हैं। तो वो कहते हैं कि तीर्थांत को हिसाब से देखा जाए कि वो आत्मा ही है जो याद रख सकती है। बौद्ध धर्म के अनुसार कहा जाता है कि जो 5 स्कंदों से हटकर के कोई भी स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है, तो आखिर कैसे याद रख सकते हैं? वो हमारे सूक्ष्म चित्त के द्वारा ही याद रखे जा सकते हैं। उसकी एक संतति रहती है, चित्त की संतति होती है, संतति के माध्यम से ही उसको याद किया जा सकता है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे जब उम्र बढ़ती जाती है, तो जो स्पष्टता वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है, याददाश्त कम हो जाती है। तो कभी कभी इसको आधार बनाकर सूक्ष्म चित्त को आधार बना करके भविष्यवाणी भी कर सकते हैं कि आगे जाकर के क्या होगा, किस तरह से। तो जना दादी जेले आदे कंडीशन दी दादे प्रोडक्ट दी जेरी चुनी के लोबा थार सुनबा पमुत्सरी युडला ये त्सरी युडला कंडीशन। तो फिर उसके बाद ये जो क्वेश्चन ये है कि आपने जो परम पावन जी, तो आपने बौद्ध धर्म को 3 भागों में बांटा, बौद्ध धर्म की विज्ञान, दर्शन और धर्म। तो इस प्रकार से जो तीनों चीज़ें जो हैं, और इसके बारे में जो प्रतिसमुद्रकार के बारे में किस ग्रंथ में आपने रखा है? बौद्ध दर्शन जो प्रतिसमुद्रपात है, तो उसको विज्ञान, दर्शन और धर्म किस भाग में आप बांट रहे हैं, किस में रखना चाह रहे हैं? तो जैसा कि पूर्व में मैं कहा कि शून्यता का ध्यान देना, शून्य और बोध चित्त इत्यादि के बारे में कहा, तो एक दूसरे से आश्रित हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो जो लोग जो धर्म में जो ज़्यादा ध्यान तो नहीं होता है, जो ज्ञान नहीं है, तो वो केवल धर्म में श्रद्धा करते हैं, वो दर्शन भी नहीं जानते हैं, उनको विज्ञान से भी दर्शन वो ज़्यादा ध्यान वो मतलब नहीं होता है। तो एक समय की बात है कि तिब्बत की कहानी है कि जब एक गुरु जब उपदेश दे रहे थे, तो उसमें सुनने वाले एक श्रद्धालु व्यक्ति उनसे प्रश्न करने आए कि गुरुजी आपने बहुत अच्छी बात कही कि बुद्ध तो बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो वो बुद्ध कहाँ हैं? तो फिर उसके बाद जो गुरु थे उनके पास कोई उत्तर नहीं दे सके। तो उन्होंने कहा कि आकाश में एक शीशा का घर है, उसमें बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार से सिद्ध होता है कि गुरु को ज्ञान नहीं होगा। तो ऐसे चीज़ों को कहने की जरूरत नहीं है, ऐसे लोगों को व्याख्या करने से कोई फायदा नहीं होते हैं। तो इसलिए जो बौद्ध दर्शन है, तो जो अच्छी तरह से कोई इनको अगर जानता है, कोई समझता है, सीखता है,
तो उसको आप कोई भी जो जिसके प्रति जो बौद्ध धर्म को नहीं जानेगा तो उसकी व्याख्या भी नहीं कर सकता है। तो हालांकि धर्म का तो अभ्यास कर सकता है, लेकिन दर्शन की बात नहीं कर सकता है। 출루 3월이야. 네, 90씩이에요. तो मैं अक्सर कहता हूँ कि मैं दुनिया के सभी धर्मों का मैं सम्मान करता हूँ। इससे लोगों को लाभ होता है, कई लाखों करोड़ों लोगों को लाभ होता है, 쟤니 तो ये अच्छी बात है। 뜻도 맨다 열어되기네. तो हालांकि उनके अपने दर्शन अलग अलग होते हैं, सिद्धांत अलग अलग होते हैं, लेकिन एक अच्छा व्यक्ति बनना चाहिए, ये समान होना चाहिए, इसलिए मैं सबका सम्मान भी करता हूँ। 3월로 가서 우리 튼지여야지. 계속 쉬시기 돼. 또 떠주랑 터는 신부이나 또 낭배兄弟이 축슈르샤. 시우 세리도 임도도 통했지. तो बौद्ध धर्म का जो जो दर्शन है वो एक बिल्कुल एक विज्ञान के साथ चलने वाला है। तो दूसरे धर्मों की व्याख्या वैज्ञानिक तरीके से कहा जाए तो मुश्किल है। जो ईसाई हैं वो श्रद्धा के ऊपर आधारित हैं, ज़्यादातर धर्म श्रद्धा पर आश्रित हैं, आधारित हैं। तो बौद्ध दर्शन और खास करके जो नालंदा के जो दर्शन हैं वो न्याय पर हैं, प्रमाण पर हैं, विज्ञान पर आधारित हैं, सिद्धांत पर हैं और उसमें अभ्यास भी है। तो ये सारे की सारी चीज़ें एक प्रकार से संपूर्णता देखने को मिलती है। तो मैं एक बौद्ध भिक्षु हूँ और मैं अच्छी तरह से भगवान बुद्ध के अनुसरण करता हूँ। तो अगर देखा जाए तो बहुत भिक्षु हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि दलाई लामा तो वैज्ञानिक हैं। तो ऐसा है नहीं है, मेरा मस्तिष्क कोई एक केवल और केवल बौद्ध धर्म इतना ही नहीं है। तो अलग अलग दृष्टिकोण से वैज्ञानिकों में साथ चर्चा करके तभी जाकर अलग अलग। तो मैं एक बौद्ध भिक्षु हूँ, बौद्ध सिद्धांतवादी हूँ, लेकिन फिर भी मैं जो वैज्ञानिक से भी कुछ लेता हूँ, उनसे भी कुछ सीखता हूँ। तो एक बार जब जो हमारी एक संगोष्ठी हो रही थी तो जो फ्रांसिस्को वेरेला, तो वो जो बुद्धिस्ट थे लेकिन वो बुद्धिस्ट थे और वैज्ञानिक भी थे। तो वो उसने कहा कि मैं तो जो कि वैज्ञानिक हूँ, तो वैज्ञानिक टोपी पहनता हूँ। तो मैंने कहा कि मैं तो जब मैं बौद्ध हूँ तो मैं बौद्ध की टोपी पहन करके बातचीत करता हूँ। तो इस तरह से कहा। तो ये जो अर्थ की रूप, ठीक है आप धर्म अलग अलग मान सकते हैं, इसमें प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता नहीं है। तो जहाँ आप जिस प्रकार से भी अभ्यास कर रहे हों अपने अपने रह करके, लेकिन दर्शन की बात जहाँ पर हो तो उस समय उस चर्चा करनी चाहिए। तो इसलिए विज्ञान के दृष्टिकोण से अगर व्याख्या करते हैं तो वो लाभदायक होता है। इसके बाद जो प्रश्न है 12वें के स्टूडेंट हैं, तो कह रहे हैं कि आप जो लोगों का जो कंसेप्ट है कि पूरा दुनिया यूनिवर्स जो भगवान ने बनाई है, तो बौद्ध धर्म के अनुसार जो कर्म की व्याख्या की गई है कि कर्म के अनुसार से सारी चीज़ें बनी हैं, तो इनमें दोनों में किस प्रकार से एक बात हो सकती है? एक तो ईश्वर ने बनाई और एक कर्म से बना, तो इन दोनों में अंतर कैसे है, कैसे हम समझना चाहिए? अगर साधारण तौर पे कहा जाए, आसानी से कहो तो ईश्वर ने बनाया ये कह दो, ये तो आसान हो गया। तो मैं उनसे जब ऐसे प्रश्न पूछते हैं तो मैं कहता हूँ आप कहते हो ईश्वर ने बनाया तो आप ईश्वर से पूछ लो, मैं तो नहीं बता सकता हूँ। ये मजाक तौर पे कहते हैं। ये बहुत आसान है कि ईश्वर करेगा, ईश्वर के हाथ में वही करेगा। तो ऐसा वो मानते हैं जो लोग मान्यता है, तो वो ज़्यादा अच्छी व्याख्या कर सकते हैं। तो जो ईश्वर को मानते हैं तो वो कहते हैं कि दुनिया में जो भी चीज़ें हैं वो सारी ईश्वर ने बनाई हैं।
सुख दुख भी उन्होंने बनाया है। ये बहुत आसान जो कह देते हैं बड़े आसान है। 디 군조로 써도 코네 तो इसको जो दुख है उनको नष्ट करना चाहते हैं तो केवल केवल ईश्वर की प्रार्थना करने से ही संभव होगा। लेकिन जब इसका परीक्षण करते हैं नालंदा परंपरा के अनुसार, बौद्ध धर्म के अनुसार जब इसका परीक्षण करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है कि आप ऐसे नहीं कह सकते हैं कि 레던 제우스 대되기 에네 다 가다 가는 줄 तो इसलिए बौद्ध धर्म के अनुसार कर्म और उसका जो फल है 레르잖아 이거 봐. 봐. 되게 한다. 자오시로 जैसे कि पूर्व में मैंने कहा था कि जो भी कर्म और क्लेशों को नष्ट करने से ही निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। तो जो चार आर्य सत्य, दुख समुदय और निरोध सत्य मार्ग, जो चार आर्य सत्यों की बात जो की गई, तो हमारे जो सुख और दुख कर्मों की वजह से आए हैं, ये हमारे बौद्ध धर्म के हिसाब से कहा जाता है। ले मिगे वसने जिन जब तुम्हें या के ले और अकुशल कर्म करने से हमें दुख की प्राप्ति होती है। और ये जो दूसरों को, जो हमारे जो कष्ट हैं वो दूसरों को नुकसान पहुंचाने की वजह से आए हैं, तो ये हेतु और फल के द्वारा व्याख्या करते हैं। तो मूल रूप से तो हमारे कर्म हो गए, तो उसके बाद इसको सहयोगी जो अवयव हैं या सहयोगी जो अवयव हैं तो इसको समान रूप से हैं। तो उसमें सहयोगी कारक बहुत सारे होते हैं। एक मूल कारक, एक मूल हेतु और सहयोगी हेतु अलग दो प्रकार से हो जाते हैं। तो दुनिया में अगर देखा जाए कि सबसे पहले ऐसा माना जाता है कि चंद्र सूर्य बना तो कई बिलियन के आसपास समय हो गया, फिर मनुष्य आए। तो वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि एवोल्यूशन परंपरा के अनुसार धीरे धीरे उसका विकास हुआ। तो ये भी एक जो बाहरी कारकों के, बाहर जो अवयव हैं उसके माध्यम से, जैसे कि आप देखें कि मौसम में गर्मी और सर्दी गर्मी होना, जब उदाहरण के रूप में देखें कि जो 가서 부시다 상고여야 되지. 개발 하자마자 삼마사 사와유사 만지잖아요. 아니 부듯 냠 툰둔시. जैसे उदाहरण के रूप में देखें कि भारत का उदाहरण देखें, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में रहते हैं उनके शरीर के बाल बहुत छोटे छोटे होते हैं। उसी प्रकार जो गर्मी क्षेत्र में, जो दक्षिण भारत में देखें तो आप उनके शरीर पे बहुत सारे बाल भी देख सकते हैं। तो इसमें लोगों के जो पर्यावरण का भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो फिर आप जैसे जैसे उनको और गहराई से देखेंगे तो समझ सकेंगे कि लोगों के कर्मों की वजह से भी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो बौद्ध धर्म के जो वैज्ञानिक के हिसाब से जो इवोल्यूशन जिसको कहते हैं, तो बौद्ध धर्म के अनुसार इसे ही एक धीरे धीरे परिवर्तन कहते हैं। तो बौद्ध धर्म के अनुसार कहते हैं कि 3 क्रम होते हैं कि पहले कोई चीज़ की स्थिति होना, फिर उसका पहले उद्भव होना, स्थिति होना और विनाश और नष्ट होना। तो इसलिए बौद्ध धर्म और जो विज्ञान है वो लगभग साथ साथ चल सकते हैं। तो अगर कोई ईश्वर को मानते हैं तो ईश्वर का मतलब फिर उसमें एवोल्यूशन का तो सिद्धांत होगा ही नहीं है। 대제를 다들 부족인데 저리 준이기 로바 타르스 바 어느 로만 지미도 지라래 지미도 지라 그러시나 방자남을 거진 신도체 공수경경 첨부초라 성지시와 당자 उन्हीं तरीन खुगब दिगुने। तो कह रहे हैं जो धर्म नहीं मानते हैं, जो धर्म मानते हैं, तो उनके जीवन में जो दुख और सुख और दुख आता है तो उसमें क्या अंतर होता है, किस प्रकार से वो अंतर कर सकते हैं। तो हालांकि इसके बारे में शुरुआत में भी मैंने इसकी व्याख्या की थी। तो मैं भी इस पर ध्यान, एक प्रकार से मैं मानता हूँ कि जो ईश्वर को मानते हैं तो भी ईश्वर को भगवान या ईश्वर जो भी अपने कहे हैं
쳔딜 강에 그저 충분히 있네. और जो बौद्ध धर्म को मानते हैं तो वो इस जीवन में जो भी जो कष्ट आते हैं, परेशानियां होती हैं, 후양하다. तो उनका जो विचार है वो थोड़ा सा एक बृहद होता है। कहते हैं कि ये कर्मों की वजह से इत्यादि है, सोच विचार अलग होती है। 강에 채베 그돌. तो जब जो धर्मों को मानते हैं तो अपने जो धर्मों के अनुसार जिस पे श्रद्धा रखते हैं उनको लाभ होता है। तो जो धर्म को नहीं मानते हैं तो फिर जब उनको समस्याएं होती हैं तो उस समय दारू पीना या फिर मद्यपान या अलग अलग तरीके करना या फिर ज़्यादा ही समस्या हो जाए तो आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि उनका एक उम्मीद का कोई स्थान नहीं बनता है, उनकी कहीं उम्मीद नहीं दिखती है। लेकिन जो धर्म को मानते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी धर्म के प्रति किसी न किसी धर्म के प्रति आस्था रहती है, तो कहीं ना कहीं अपने मन को या उम्मीद के रूप में देखते हैं। तो आप स्कूली बच्चे हैं तो आप देखो कि ऐसे कौन लोग हैं जो अब ले तो इसका नाम लेना ओम वज्रा का नाम लेना, तो जो अगर जिन बच्चों को समस्याएं होती हैं तो ऐसा अगर करते हैं तो उनके मन में निश्चित रूप से जो परेशानियां वो कम हो जाती हैं। तो आप देखिए ऐसे लोग है कि नहीं, अंतर है कि नहीं। तो इसलिए अब मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ तो ये महत्वपूर्ण है, आप भी पूछ रहे हैं महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे फ़र्क क्या होता है, अंतर क्या होता है, ये देखना चाहिए। तो आज यहाँ समाप्त करता हूँ। तो आज जो प्रति समुत्पाद स्थिति का पहला दिन का प्रवचन यहाँ समाप्त होता है। कल पुनः आगे इसका जो 9 बजे से प्रारंभ होगा।